देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, खास करके जो पति और पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं ना, उसमें एनसीआरबी के आंकड़े उठा के अगर आप देखोगे ना तो 96% मामले 3 साल के अंदर, शादी के 3 साल बाद ही कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात, इनमें सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है 90% सेजरी की होती है, 5% एडल्ट्री की हो जाती है और 5% माँ के रिमोट वाली सिस्टम हो जाती है। जी हाँ, तो आज की वीडियो में कहते हैं कि नई साल पूरा एक्सपीरियंस के साथ में बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल बात बोलने वाला हूँ। अगर वाकई आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो आप कैसे अपने रिश्ते को बचा सकते हो, कैसे बर्बादी से आप रोक सकते हो। दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वजह से वीडियो के अंदर जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आए दिन हस्बैंड वाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई हो जाती है सैलरी की। जी हाँ, अगर पति वर्किंग करता है, जॉब कर रहा है अच्छी खासी, तो 99 सरकारी नौकरी है तो वो सरकारी नौकरी वाली बीबी लेके आता है। यही आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है आज के डेट में। जी हाँ, क्यों? क्योंकि एक तो आपकी ये बड़ी सबसे बड़ी गलत कि यार मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी भी कमाएगी, दोनों मिलके कमाएंगे, यही सोच आपको बर्बाद कर देती है। जी हाँ, दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती एक और होती है इन लोगों की कि भैया सामाजिक तौर पर ये सोचते हैं कि साहब शादी के बाद तो पत्नी की सैलरी पर पति का ही अधिकार होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कानूनी तौर पर ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। अगर वो नहीं देना चाह रही तो नहीं देने वाली। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा इनकी लड़ाई यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। जी हाँ, तो पहला पति की गलती क्या होती है कि भाई पहली गलती यही हो जाती है कि जब रिश्ता होता है 1 महीने 2 महीने बाद शादी का अपनी पत्नी की सैलरी का हिसाब लेने लग जाती है। खुद की सैलरी का कोई पता नहीं है, लेकिन पत्नी की सैलरी का पूरा हिसाब चाहिए उनको। जी हाँ, पत्नी की सैलरी से ही घर का खर्चा चलेगा, सब कुछ चलेगा, खुद की सैलरी सेविंग में जाएगी, यहीं से पंगा हो जाता है। कहीं जगह पत्नी भी अपना रोल लगा देती है कि नहीं मेरी सैलरी सेविंग करेगी, तुम्हारे से खर्चा करो, तो वो भी पहुंच जाती है मायके में। दोनों की बर्बादी यहीं से हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जब भी आपकी शादी होती है, पति और पत्नी की, पहला पॉइंट नोट कर लेना आप लोग, सबसे पहले अपने रिश्ते को और अपनी बाउंडिंग को मैच्योर कराइए। जी हाँ, अपने रिश्ते में और बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग बनाइए। सबसे पहले तो सेपरेशन मत डालिए रिश्ते में। जी हाँ, क्यों? कारण क्या होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जब भी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होती है, शादी होती है, स्टार्टिंग में 1 या 2 महीने में पहले स्टार्टिंग सैलरी की लड़ाई होने लग जाती है, तो पत्नी क्या करती है, वहाँ से सीधी चली जाती है मायके। क्यों? क्योंकि भैया उसके बाद तो लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गए। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इनके सेपरेशन हो जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेपरेशन हो गया, तो भैया उसके बाद घर वालों के होता है, मायके वालों को हो जाता है कि भाई शादी तो कर ही दिए, अब क्या दिक्कत है, मायके में लड़की रहेगी, और लड़की रहेगी तो वहाँ से उनको आदत पड़ जाती है, मायके वालों को आराम से पूरा पेमेंट जाएगा, कोई मतलब है नहीं, रिश्ता अच्छा खासा बिगड़ जाएगा आपका। सेपरेशन पहले दिन से डल गया ना आपके रिश्ते में, तो फिर आपका कोई मतलब है नहीं। इस वजह से पहले स्टार्टिंग में आप अपने सैलरी को इंपॉर्टेंट ना देकर रिश्ते को इंपॉर्टेंट दीजिए। अगर आपका रिश्ते इंपॉर्टेंट हो गए, आपकी बाउंडिंग अच्छी होगी, आपके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, तो सैलरी कहीं नहीं जाने वाली, आपको ही देने वाली है, आपकी पत्नी आपके बच्चों को देने वाली है, आपके घर खर्चे में चलाने वाली है, आपको ही सपोर्ट करने वाली है। जी हाँ, लेकिन आप पहले रिश्ते को तो बचाओ। सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने रिश्ते को बचाओ। जी हाँ, तभी जाके आपका रिश्ता बचेगा। अन्यथा अगर आप शुरू से ही सैलरी की लड़ाई लड़ने लग गए तो भैया आपकी बैंड बजने वाली है और कोर्ट कचहरी में आपकी चपले घसने वाली है। बात माइंड में प्रैक्टिकल डाल लेना। जी हाँ, देखिए कोई किसी की सैलरी पे कोई अधिकार नहीं होता है। पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों का अगर जो भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, वो मेंटेनेंस का अधिकार है। पति भी ले सकता है, पत्नी भी ले सकती है। इस वजह से इस मुद्दे को आप स्टार्टिंग में मत बनाओ, अन्यथा आपके रिश्ते की बर्बादी हो जाएगी। ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना। जी हाँ, दूसरा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सैलरी की लड़ाई होती है, उसी को लेके मैं कह देता हूँ कि भाई कई बार एक इंपॉर्टेंट लड़की होती है, अपने परिवार में खुद ही नौकरी कर रही है, इकलौती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप कोशिश मत करिए नौकरी वाली से शादी करने की, बचने की कोशिश करिए। चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, 99% देखिए IAS बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, हाउस वाइफ लेके आते हैं, उनको पता रहता है कि भैया पंगा होने वाला है। जी हाँ, इस वजह से कोशिश ये करो, अगर आप वर्किंग है तो बिना विदाउट वर्किंग की वाइफ से शादी करो, सबसे बेस्ट है। सुकून का जिंदगी जियो, सबसे अच्छा है। लेकिन ये लालच की बला होती है कि नहीं मैं भी कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी भी कमाएगी, यही लालच आपको बर्बाद कर देता है। इस वजह से ये मेंटलिटी कभी मत रखो। तीसरा पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट करना कि लड़की अगर वाकई एक ही है वर्किंग करने वाली, बड़ी लड़की हो गई, ज़्यादातर बड़ी लड़कियों की शिकायत आती रहती है, बड़ी लड़कियों की शिकायत, मायके में इकलौती है तो भैया फिर वो उसका माँ का रिमोट चलेगा, और माँ कभी भी बेटी का घर के बारे में नहीं सोचेगी। ये बात माइंड में प्रैक्टिकल है। बुरा लगेगा यहाँ पे बहुत महिलाओं को, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है। क्यों? माँ सोचेगी बेटी की तो शादी कर दी है, अब अपने बेटों के लिए कराना है जो भी कराना है, फिर क्या करेगी वह माँ, उसको प्यार इमोशनल अटैक करेगी, पढ़ाया लिखाया, अरे भाई तुमने बेटी को नहीं पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया, अब बेटी लग गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई उसी की ज़िंदगी अब तुम पूरा बाहर डाल दोगे। तो इस चक्कर में कई महिलाओं के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इकलौती का खास करके। अगर वेलफेयर अच्छी
पावरफुल फैमिली सक्सेसफुल है, सभी माता पिता सब वर्किंग, तो दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जहाँ पे वर्किंग नहीं है, बेटी कमा रही है, तो वहाँ पे फिर पूरी डिपेंडिंग बेटी पे है, तो फिर आपका रिश्ता नहीं टकने वाला। फिर आप कितनी कोशिश कर लेना, आप कितने अच्छे हो, चाहे शेयरिंग मांगो मत मांगो, फिर आपका रिश्ता टूटेगा, नाम के आपत्ति बन के रह जाओगे, मतलब है नहीं। और पत्नी भी डाइवोर्स की भागीदार खुद घर वालों की वजह से हो जाएगी। तो इस वजह से आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। जी हाँ, अब अगला पॉइंट आ जाता है एडल्ट्री को लेके। देखिए अफेयर में मामले में होते हैं, यहाँ पे शरीर की लड़ाई होती नहीं है, पति हो चाहे वो पत्नी हो, ना मायके वालों के पास जाता पेमेंट। कहीं सारे ऐसे मुद्दे देखे हैं जिसमें बॉयफ्रेंड के पास पूरा जाता, दो बच्चों का बॉयफ्रेंड है, उसके साथ जा रहा पेमेंट पूरा। तो लड़कियां जब अपने मनपसंद, क्यों कि भाई वो इंटर कास्ट का था, शादी में उसकी करनी थी, घर वालों को पसंद नहीं था, इस वजह से शादी तो कर दिए, लेकिन उसका अफेयर कहीं और भी चल रहा है, रिलेशनशिप दूर है, हस्बैंड वाइफ दोनों की पोस्टिंग दूर है। एडल्ट्री का मामला है, उसमें कभी भी सुधार नहीं हो सकता है, जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाइए। जी हाँ, माँ का रिमोट वाला मैंने बता दिया, माँ का रिमोट तभी चलता है जब आपके रिश्ते में सेपरेशन हो जाता है। जी हाँ, तब तक आपकी बाउंडिंग नहीं बनती है, तब घर वालों का रिमोट चलेगा, चाहे वो पति का माँ बाप हो चाहे वो पत्नी के माँ बाप हो, रिमोट तभी चलाएंगे तब आपकी वीकनेस पकड़ में आएगी उनको। जी हाँ, अगर आपके पति पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा है, बाउंडिंग अच्छी है, तो फिर आपके कोई भी रिमोट नहीं चला पाएगा। लेकिन अगर आप रिमोट के शिकार होती हो तो उसमें आप स्वयं की गलती होती है, क्योंकि आपने रिश्ते को कमजोर किया है और दूसरे लोगों को, घर वालों को मौका दिया है, इस वजह से आप इसकी चपेट में आ जाते हो और इससे आप बच भी नहीं पाते हो। प्रैक्टिकल बताया हूं मैं, आपको रिश्ता तभी बच पाएगा जब तक आप दोनों हस्बैंड वाइफ की बाउंडिंग अच्छी बनेगी, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा, अच्छी बाउंडिंग रहेगी, तभी जाके आपका रिश्ता बचेगा। अन्यथा अगर आप सेपरेशन में डाल रहे हो, अपनी अपनी नौकरी कर रहे हो, तो भैया नाम के पति पत्नी रहोगे। भाई कोई मतलब कोई एडल्ट्री करेगा, चाहे वो पति हो पत्नी हो, फिर वो कहीं कहीं से तलाश करेगा दूसरा पार्टनर की कहीं से, तो वह कहीं कहीं चले जाएगा, वहाँ पे वो एंजॉय करेंगे लाइफ में, क्योंकि कमाने की कोई दिक्कत है नहीं, पैसा कमा रहे हैं दोनों। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी बाउंडिंग मत डालो, ऐसा सेपरेशन मत डालो जिससे आपका रिश्ता टूट जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के इतना ही।